नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो आज मेरा वीडियो बहुत अलग होने वाला है। आज तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ अलग तरीके से, लेकिन जो इसका मेन कंटेंट जो होने वाला है वीडियो का, वो है मेरा ट्रबल्सम एक्सपीरियंस एयरटेल ब्रॉडबैंड के साथ। दोस्तों सीरियसली 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं एयरटेल ब्रॉडबैंड की पुअर सर्विसिंग के चलते। तो अब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ मेरे साथ, पूरा प्रूफ्स और एक्सप्लेनेशंस के साथ में, जैसा कि मेरे वीडियो में रहता है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखें। प्लीज़ बीच में वीडियो को मत रोकें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है एयरटेल ब्रॉडबैंड के बारे में, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे को क्या ट्रबल्स में एक्सपीरियंस रहा एयरटेल के साथ में। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट हो गए यूट्यूब पे। और दोस्तों, बहुत धीरे धीरे करके ये कदम बढ़ रहा हूँ मैं आगे, लेकिन आपकी अगर ऐसी कृपा रहेगी तो शायद मैं 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लूँगा। दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प कीजिए इस मामले में। मैं अच्छे वीडियोस लाऊंगा और आप कंटेंट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो एयरटेल ब्रॉडबैंड वाला वीडियो था वो 13,000 व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सीरियसली। तो बहुत बहुत थैंक्स उसके लिए। और जो मेरा नोवा ट्रिमर वाला वीडियो था उसके भी 2500 व्यूज़ हो गए हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगा, सब्सक्राइबर्स को, भगवान को, अपने पेरेंट्स, दीदी को, सबको मैं उनके आशीर्वाद के लिए थैंक करना चाहूँगा दोस्तों। तो ऐसे अपना लव और सपोर्ट बनाए रहें। तो हम लोग आपस में एक फैमिली ही हैं। तो इसी चीज़ को मानते हुए मेरे को सपोर्ट करें। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई मेरे एयरटेल ब्रॉडबैंड में। दरअसल क्या हुआ कि जब 24 तारीख को मेरे को अचानक से इंटरनेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा। मतलब एकदम स्पीड उसकी देखिए, स्लो इंटरनेट स्पीड थी, और कितनी 2-3 Mbps तक मेरी स्पीड आ गई थी एयरटेल की। आप मानेंगे नहीं, 16 Mbps का प्लान है, 0 पॉइंट समथिंग में मेरी स्पीड आ रही थी। मैं आपको ये इसका ऊकला टेस्ट मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इतनी खराब स्पीड, मतलब कि देखिए आप, 0, 1, 2 इतनी स्लो स्पीड इसकी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नॉर्मली 16 Mbps का प्लान है, लेकिन इतनी ख़राब सर्विसिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी एयरटेल से, और कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन से ऐसी प्रॉब्लम जा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, और इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ गया कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई मेरे को, और कहीं ये चीज़ आपके साथ ना हो। तो मैं आपको एक बार सचेत कर दूं कि ऐसा भी होता है इसमें। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बताया था, अच्छी सर्विसिंग है, लेकिन जब तक मेरे को वो चीज़ पता नहीं चलेगी, जब तक मैं उस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, तब तक मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँगा, है ना। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई मेरे साथ, मैं पूरा शुरू से आखिर तक बताता हूँ। और बार बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा था दोस्तों, इंटरनेट चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, और मैंने पूरा बिल पे कर दिया था अपने 850 रुपीज़ का, और जस्ट अगले दिन से वो प्रॉब्लम मतलब स्टार्ट हो गई। मैंने 2-3 बार कॉल किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने मिनिमम 10 टाइम्स कॉल किया होगा एयरटेल पे, लेकिन बिल्कुल कोई काम का नहीं रहा। मतलब एक भी कॉल, मैं बोल रहा हूँ, बस हाँ 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 करते थे, कंप्लेन रजिस्टर कर लेते थे, आते थे, क्या कुछ करते थे, चले जाते थे, थोड़ी देर के लिए चलता था, फिर वैसे ही हो जाता था। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या दिक्कत थी। मैं समझता हूँ लॉकडाउन के कारण दिक्कत होती है, लेकिन आप बताइए तो क्या दिक्कत है, आप बताइए कब तक बंद रहेगा ऐसे, ऐसा इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन। वो बोलते हैं नहीं अब टोटली रिजॉल्व हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने 2 बार सर्विस रिक्वेस्ट डाली, एक 24 मई को डाली थी मैंने रिक्वेस्ट, तो इंजीनियर भी एलोकेट हुआ था, घर पे आया था। और उनको क्या है कि ये हैप्पी कोड देना पड़ता है, हैप्पी कोड यानी कि आप सेटिस्फाइड हो गए हैं उससे, और वो उनको देने के बाद में वो चले जाते हैं इंजीनियर, वो तो चले जाते हैं। अब उसके 1 घंटे बाद फिर से वही दिक्कत हो गई, तो फिर उस कंप्लेंट को डालो आप। तो मैंने ऐसे ही हुआ मेरे साथ, अब 24 मई को ये हुआ, और 26 मई को वो ठीक करके चले गए थे, लेकिन फिर से क्या बोलते हैं, 26 मई को 1 घंटे बाद फिर से वही की वही प्रॉब्लम मेरे को आई। तो 26 मई को फिर से मैंने कंप्लेंट दायर की, और फिर उसके बाद में इंजीनियर एलोकेट हुआ। तो आज जाके जो उनके मेन जो हेड इंजीनियर होते हैं वो आए, और उन्होंने ठीक किया उसको। तो अभी फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है इंटरनेट, मतलब नॉर्मल स्पीड मिल रही है। अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। तो मेरा जो बेसिक प्लान है वो 16 Mbps का अनलिमिटेड GB 3333 GB पर मंथ मेरे को मिलता है। 850 रुपीज़ का प्लान है, मैंने इसका रिव्यू किया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, लेकिन पहले इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे क्या प्रॉब्लम हुई।
तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, जो मेरा एयरटेल ब्रॉडबैंड था इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही थी एयरटेल ब्रॉडबैंड में, एकदम परेशान हो गया था मैं। तो ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? 24 मई से शाम के 6 बजे प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। शाम के 6 बजे 24 तारीख को मेरे को फ्लक्चुएशन दिखी, इंटरनेट डाउन हो गया था 1 Mbps से भी कम स्पीड पर, एकदम परेशान हो गया था मैं। तो मैंने तुरंत कंप्लेंट फाइल की उसी दिन 24 तारीख को, और मेरे को एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर अलॉट हुआ। जैसा कि मैंने आपको अभी वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए ना, तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर अलॉट हुआ मुझे। उसके बाद फिर मैंने जो इंजीनियर है, एयरटेल इंजीनियर, जब शुरू में मैंने लगवाया था तो वो अपना नंबर दिए थे, तो मैंने 2 से 3 बार कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उसके बाद फिर ये कंप्लेंट तो हो ही गई थी रजिस्टर, तो अगले दिन फिर इंजीनियर आए, तो दोपहर में 2 बजे वो बोले कि मैंने आपके स्लॉट को ठीक कर दिया है, वहाँ से कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने आप रीसेट किया है उसको, आपकी लाइन को, तो अब आप चला सकते हैं। तो चलने लगा था, ठीक है, उस टाइम तो ठीक हो गया। उसके बाद वो हैप्पी कोड लिए, उसके बाद गए, तो जस्ट आधे घंटे बाद दोस्तों, आधे घंटे बाद फिर से प्रॉब्लम वैसी की वैसी शुरू हो गई, और मैंने फिर से कंप्लेंट फाइल की एयरटेल हेल्पलाइन नंबर पे, और मेरी वो सर्विस फिर से रीओपन करनी पड़ी उन्हें, क्योंकि सर्विस सॉल्व नहीं हुई थी। अब उसके बाद अगले दिन यानी कि 26 तारीख को, ये 24 तारीख 25 तारीख को हुआ ये सब, और फिर 26 तारीख को फिर से क्या बोलते हैं, इंजीनियर मेरे घर पर आए, और कल ही की बात है, इंजीनियर घर पर आए थे, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने ख्याल रखा था, सब 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए थे। तो मेन कंसर्न वो नहीं है, मेन कंसर्न ये है कि वो मेरे घर पे आए, और फिर उसके बाद उन्होंने भी कुछ सेटिंग की, बोले इस बार तो एकदम मतलब पक्का मान के चलिए कि एकदम हो गया है, एकदम फर्राटेदार स्पीड मिलेगी आपको, ऐसा ऐसा बोले। तो मैं बोला कि देखिए कल ऐसा हुआ था, तो ऐसी ऐसी दिक्कत आई मुझे, कोई ठीक नहीं होता है अब। लेकिन मैं अब मान गया उनकी बात को, और उनके हेड का भी कॉल आया, बोले कि नहीं सर, इस बार आपकी कंप्लेन मतलब प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। मैं बोला कि आप बताइए दिक्कत क्या है आखिर, इसमें क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? तो बोलते हैं कि कुछ केबलिंग का काम चल रहा है उनका, इसीलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इंजीनियर जो है मेरे घर पर आए और प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले गए। लेकिन दोस्तों वैसे ही का वैसे ही फिर से 1-2 घंटे बाद मैं सो गया था उसके बाद में, और सो के उठा तो देखता हूँ कि फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फिर से कंप्लेंट फाइल की दोस्तों, और सर्विस फिर से रीओपन हुई। और अब जाके आज जो उनके मेन सर्विस इंजीनियर है वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, ये चीज़ तो मैं कहूँगा। शुरू में उन्होंने ही ये प्लान को लगवाया था मेरे लिए, बहुत अच्छा प्लान रिकमेंड किया था मुझे। तो वो ही आज जाके आए, तो मैंने थोड़ी राहत की सांस ली कि अब शायद मेरी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और फाइनली दोस्तों मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। मैं बोलूँगा एकदम 100% तो नहीं हुई, लेकिन वो बोले हैं कि अभी कुछ कुछ काम चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन एकदम ऐसा नहीं रहेगा कि आपका इंटरनेट डाउन रहेगा। पता नहीं, वो उन्होंने खुद कहा कि आप उनके जो इंजीनियर थे वो ठीक से शायद उसे नहीं किए, फिक्स नहीं कर पाए उसको। तो अभी तो फिलहाल मैं कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ स्पीड को। अभी मैं आपके सामने अब एक लाइव ऊकला का टेस्ट करके दिखाता हूँ गूगल क्रोम पे, ताकि मेरे को भी पता चले कि कैसा क्या चल रहा है सब कुछ। तो दोस्तों ये है ऊकला, और इसको मैंने किया ओपन। सीरियसली दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी मुझे, और क्या है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कॉलेजेस में, वो मैं कुछ अटेंड नहीं कर पा रहा था, और बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे। 3-4 दिन का मेरा वर्क पीछे हो गया, तो मेरे को बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए। लेकिन मेन चीज़ है, प्रॉब्लम कैसे नहीं होती, प्रॉब्लम तो होंगी ये सब चीज़ों में, लेकिन मेन चीज़ पता चले ना कि दिक्कत हुई कहाँ है। भाई अपन ऐसा तो है नहीं कि बिल पे नहीं कर रहे हैं, कि आप अपना कनेक्शन जानबूझ के ऐसा कुछ करें। खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मतलब अब लगने लगती है ना बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा क्यों होता है ऐसे। मैं मानता हूँ कि दिक्कतें होती हैं, लेकिन एकदम 4-5 दिन और कोई सुनने वाला भी नहीं, पता है ऐसी स्थिति आ गई थी। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी एयरटेल से ऐसी। लेकिन चलिए, अब चूंकि प्रॉब्लम रिजॉल्व तो हो गई है थोड़ी बहुत, तो अब देखते हैं। देखिए PING भी अच्छा ही खासा है, और अब जो है स्पीड ठीक मिल रही है। मैं बोलूँगा 16 से आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, अभी तो बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है मुझे, और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और फिर मैं कंटिन्यूसली इसका रिव्यू और भी आगे करता रहूँगा। देखिए ये भी स्पीड, इसकी स्पीड तो अपलोड तो कम रहती है, ADSL कनेक्शन है तो दोस्तों जैसा कि आप देखें, लाइव टेस्ट देखें कि
अब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है फाइनली 3-4 दिन के बाद में। आज 27 हो गई है, और उससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता था, डिस्कनेक्शन होता था, लेकिन वो क्या ठीक हो जाता था, तो कोई दिक्कत लगी नहीं थी। लेकिन जब ऐसे कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम होने लगे, यानी कि फिर तो कोई गड़बड़ी वाली बात होती है ना। तो इसीलिए कहना ज़रूरी था। और भाई प्राइवेट कंपनीज हैं, आपका हक बनता है, अगर आपने कनेक्शन लिया है, आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप बिल्कुल कंप्लेंट करें, एकदम पीछे पड़ जाए। मैंने देखा है एकदम पीछे पड़ जाए उसके, कि नहीं आप कीजिए कीजिए, कैसे भी ठीक कीजिए, ज़्यादा हो तो बोल दीजिए कि नहीं कनेक्शन हटा दीजिए आप मेरा। क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी, भाई फ्री के पैसे तो देंगे नहीं आप। आपने कनेक्शन लिया है तो आपको सर्विस भी चाहिए ना। आप मानते हैं ऊपर नीचे होते रहता है कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बस उसी चीज़ को आर्ट बना के बैठ जाएंगे कि बस काम चल रहा है हमारा, तो आपका उनका कुछ केबल डालने का काम चल रहा है, आपका इंटरनेट बंद रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो उतने टाइम का पैसा नहीं लेंगे। अरे भाई पैसा आपको डेली का देना पड़ेगा, उनकी पॉलिसी रहती है ऐसी। तो आपका भी हक बनता है आप उनको कंटिन्यूसली बोलने कि नहीं आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो वो ज़रूर करेंगे दोस्तों, 2-3 बार में ऐसा हुआ, लेकिन फाइनली अब क्या प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। तो मैं खुश हूँ कि कम से कम एयरटेल ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। तो आगे जाके अगर ऐसा कुछ होता है, आपके साथ होता है, तो मेरे साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे बताएं दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जियो टीवी से रिलेटेड, और लाइव टीवी कैसे देखें आप पीसी में, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए, वो भी देखिए मेरे चैनल पे दोस्तों। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो चैनल में तो वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना लव और सपोर्ट बना रहे हैं, और वंस अगेन थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।